आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में बंडी संजय के खिलाफ शिकायत। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ा रियासती सदर बंडी संजय की बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात करने की दरख्वास्त करते हुए करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक कॉरपोरेटर ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर कमलजीत सिंह ने करीमनगर वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ा सदर और करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की बदउनवानी की तहकीकात की जाए। शिकायत में उन्होंने बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर गौर करने की पुलिस से दरख्वास्त की, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय ने इस बात का ऐलान किया था कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए वो अपनी बीवी के जेवरात फरोख्त किए थे। ऐसे में बंडी संजय ने अपने सदारत में इश्तिहारात पर 100 करोड़ रुपए किस तरह खर्च किए हैं। गजवेल फिरकावाराना कशीदगी वाक़े में 11 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में 2 दिन पहले पेश आए फिरकावाराना झड़पों के वाक़यात में पुलिस ने 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पीर की रात गजवेल में अखिलती तबके के एक शख्स ने हालत नशे में शिवाजी के मुजस्समे के पास पेशाब कर दिया था, जिसके बाद अक्सरियती तबके के नौजवानों ने पेशाब करने वाले शख्स पर हमला करते हुए ज़दोकोब किया और उसको गांव में परेड करवाते हुए इससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। इस वाक़े के बाद गजवेल टाउन में दोनों तबकात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज गजवेल पुलिस ने इस वाक़े में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया था। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट शिवेता ने बताया कि गजवेल टाउन में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी झड़पों के सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 14 रोजा रिमांड में दे दिया गया है। चिकुटी परवीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसने गजवेल टाउन में बगैर किसी इजाजत मंगल को रैली निकाली थी। कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट ने अवाम से अपील की कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर यकीन ना करें। सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किरदार पर शक करते हुए जालिम शौहर ने बीवी को केनाल में धकेलकर कत्ल कर दिया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। एक जालिम शौहर ने शादी के 10 महीने बाद ही बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे केनाल में धकेलकर कत्ल कर दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगत्याल जिले के कोरटला टाउन के गगम पेट से ताल्लुक रखने वाला अब्दुल जमीर की शादी 10 महीने पहले जगत्याल के महल्ला रहमतपुरा की रहने वाली 21 साल साजिदा बेगम से हुई थी। कोरटला पुलिस के मुताबिक जमीर अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। इसको शुबा भी था साजिदा फोन पर दूसरों से बात करती है। इसी शक में उसने साजिदा को कोरटला के करीब कथलापुर इलाके के केनाल में ले गया और उसे पानी में धकेलकर कत्ल कर दिया और वहां से वापस आ गया। साजिदा की मां इरफाना बेगम ने बेटी के सेल फोन पर कई मरतबा कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था, जिस पर उसने दामाद से कॉन्टैक्ट किया। उसने भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर इरफाना बेगम ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर जमीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर जमीर ने सारा वाकया पुलिस के सामने बयान किया। पुलिस ने जमीर को केनाल के पास ले जाकर साजिदा बेगम की लाश निकाली और जमीर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में आधी रात के बाद धुआंधार बारिश। शहर हैदराबाद में कल आधी रात के बाद धुआंधार बारिश हुई। हैदराबाद, सिकंदराबाद और पुराने शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। गाड़ी सवार बारिश में भीगने से महफूज रहने के लिए मेट्रो ट्रेन के पिलर्स के नीचे खड़े देखे गए। दोनों शहरों के अलावा पुराने शहर से भी जबरदस्त बारिश की इत्तलात मिली है। जिन इलाकों में बारिश हुई इनमें उप्पल, नागोल, एलबीनगर, तारनाका, बुड़प्पल, अंबरपेट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली, एबेट्स, मेहदीपट्टनम और मलकपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट और पंजागुट्टा के अलावा चार मीनार समेत पुराने शहर के कई इलाके शामिल हैं। शहर की सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। आधी रात के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। बीजेपी के मुकामी लीडर की शर्मनाक हरकत, एक कबायली नौजवान के चेहरे पर कर दिया पेशाब। मध्य प्रदेश में इंसानियत सोज वाकया। मध्य प्रदेश में एक इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां बीजेपी के मुकामी लीडर ने सड़क के किनारे बैठे कबायली नौजवान के सर पर पेशाब कर दिया। नौजवान और उसके घर वालों ने बीजेपी कारकुन की दहशत के खौफ की वजह से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। बताया जाता है कि पेशाब करने वाला बीजेपी युवा मोर्चा का जिले नायब सदर परवेश शुक्ला है, जो मुकामी रुकन असम्बली का करीबी बताया गया। मुतासरा कबायली नौजवान योमिया उजरत पर काम कर रहा था। ये इंसानियत सोज वाकया मध्य प्रदेश के
सिधी जिले में पेश आया। ये तो मालूम नहीं कि यह वाकया कब पेश आया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो गया। इस वाक़े को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अपोजिशन जमातें भी रियासती हुकूमत पर बरहम है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये वीडियो उनकी तवज्जो में आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुक्काम को मुतल्लका मुजरिम को फौरी गिरफ्तार करने और मुनासिब कार्रवाई करने का हुक्म दिया। कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। मध्य प्रदेश के सिद्धि में कबायली नौजवान पर पेशाब करने का मुलजिम परवेश शुक्ला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में एक कबायली नौजवान पर पेशाब करने के मुलजिम परवेश शुक्ला को पुलिस ने मंगल की देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कबायली नौजवान के पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी तलाश में थी। इसे तकरीबन 2:30 बजे रात को इसके गांव के करीब से पकड़ा गया। पुलिस इसे रात को थाने ले गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंजुलता पटले समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। पुलिस पूरे वाक़े के हवाले से मुलजिमान से बारीकबीनी से पूछगछ कर रही है। नौजवान के खिलाफ सिद्धि के बहरी पुलिस स्टेशन में दफा 323, 123, 254 और 506 IPC और NSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी तंजीम में बड़ी तब्दीली, 4 रियासती सुदूर तब्दील, 1 मरकजी वजीर और NTR की बेटी को भी जिम्मेदारी। बीजेपी ने मंगल को तंजीम में बड़ी तब्दीली की है। इस दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को बीजेपी का रियासती सदर तेलंगाना मुकर्रर किया गया। NTR की बेटी और TDP सदर चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार डीप और निदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का रियासती सदर मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही साबिका CM बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़े को पंजाब का पार्टी रियासती सदर बनाया गया। इसके अलावा इटला राजेंद्र को तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन और आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। अवाम मोदी हुकूमत के खोखले नारों का जवाब देने के लिए तैयार, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चहारशंबे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम उनकी हकीकत को समझ चुके हैं और उन्हें इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार हैं। खड़गे ने आज यहां जारी एक बयान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को इख्तिदार का लालची करार देते हुए कहा कि वो इख्तिदार की क्रीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क के अवाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार हैं। महंगाई आसमान को छू रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा जैसी दही रोजगार स्कीमों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की लूटमार की वजह से महंगाई और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी इख्तिदार के लालच में मगन है। सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.45% तक पहुंच गई है। देहातों में बेरोजगारी की शरह 8.73% है। वहीं मनरेगा की मांग अपने उरूज पर है, लेकिन वहां कोई काम नहीं है। दही उजरत की शरह में कमी आई है। खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी, मुल्क के लोग जानते हैं कि इंतखाबात से पहले आप अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं ताकि इश्तिहारात की लिपापोती से आपकी नाकामी छुप जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अवाम बाशऊर हो चुके हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट देकर आपके खोखले नारों का जवाब देंगे। मुआफ तो क्या, अवाम बीजेपी को इख्तिदार से साफ कर देंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी।
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्डन डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में।